अच्छा जी, हैरिफ लॉगिन करना है। सबसे पहले आपने ठीक है, दोबारा से रिवाइज़ करवा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। से काइंडली जो है ना वो ज़रा गौर से देखिएगा। सिंपली आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। कंट्री सिर्फ चूज़ कर लेना है यहाँ से, यूके कर लें या यूएसए कर लें, ठीक है जी। कुछ भी नहीं लिखना आपने, सिंपली सर्च कर लेना है। अगर किसी ने लॉगिन किया काइंडली लॉग आउट कर ले इसे। ठीक है जी। सिंपली आप जब जो है सर्च करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी लिस्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। सिंपली हमने क्या कहा था जी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमने कहा था कि मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कितनी? मिनिमम से मिनिमम 5 होनी चाहिए बस, ठीक है। इससे ऊपर हमने नहीं जाना, नहीं तो हम 10-12 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 3 महीने का टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, मिनिमम कीवर्ड डिफ़िकल्टी 0 से लेके मैक्सिमम 5 तक, बस कि 5 से ऊपर उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट हमने क्या कहा था जी, वॉल्यूम, ठीक है। उसका सर्च वॉल्यूम जो है, मैंने आपसे कहा था मिसाल के तौर पे आपने एम बनाना है। एम कैसे बनाना है कि जी, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी आपने जो है वो 50,000 रुपया कमाना है, तो 50,000 कमाने के लिए आपके पास मिनिमम 2,500 से 3,000 की ट्रैफिक आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यूके में चला रहे हैं तो, यूएस है तो फिर वो डॉलर है, फिर आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो है 3,000 का एस्टिमेट लगाएं कि 3,000 की आपको ट्रैफिक चाहिए। और वो 3,000 की ट्रैफिक आप किसी एक आर्टिकल से निकाल लें, किसी एक प्रोडक्ट से निकाल लें, कोई एक बात की इंफॉर्मेशन दे के ले लें, या आप 3 से 4 प्रोडक्ट्स ले लें, या 3 से 4 डिफरेंट जो है वो कोई भी डिस्कशन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वहाँ से गेन कर लें, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है जितना भी है। तो हम कहते हैं जी मिनिमम सपोज 1500 है और मैक्सिमम हम कहते हैं जितनी मर्जी हो, खैर है तो मिनिमम हम उसे बता देते हैं। यहाँ से ट्रैफिक पोटेंशियल भी दे सकते हैं, बेशक इसे अभी छोड़ दें, अभी ये नया इनका है तो अभी ये प्रॉपरली चल भी नहीं रहा। वर्ड काउंट के अंदर जी कीवर्ड में कितने वर्ड्स आने चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आपने कोई भी वर्ड ढूंढना है, या तो वो फ्रेज होना चाहिए या लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम हम कहते हैं कि उसके अंदर 5 वर्ड्स होने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा बेशक उसके अंदर 20, 25, 30 हो जाए, कोई मसला नहीं। तो इसे भी हम एग्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स की सजेशंस आ जाएंगी। अब अगर मिसाल के तौर पे आपने काम करना है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, फिर तो आप करेंगे जी इंक्लूड के जी ये वर्ड उसके अंदर आना चाहिए, जैसा मैंने क्लीन करके बताया था। या नहीं तो आप कहते नहीं जी हमने तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है सिर्फ कि वो कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए आप डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हाउ, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड जो है, मतलब इतने वर्ड जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम मिसाल के तौर पे हाउ लिख लेते हैं और फिर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेटिव है। अब ये डिफरेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं वर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स आ रहे हैं ये, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी ये सारे कीवर्ड्स हैं, इतनी इतनी ट्रैफिक है उनके ऊपर, और इनमें से आप कोई ना कोई एक आधा चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह या कुछ भी है तो हम उसे भी लेकर आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी कोई भी, जैसे हाउस या गार्डन लिख लें, ठीक है जी, घर की बात करें। एफिलिएट में जो है सबसे ज़्यादा जो रेट मिलता है, मैंने आपको बताया था, वो होम एंड गार्डन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादा मिलता है, 5 से 7% तक, ठीक है। तो उसमें अच्छा मार्जिन होता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे गार्डन टेबल विद फायर पिट, ठीक है जी, गार्डन वाला वो जो है टेबल फायर पिट के साथ, ठीक है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो कहता है जी 1 है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो आपको आ गया, आपने सोचा जी कोई भी एक, जैसे ये है गार्डन टेबल विद फायर पिट, ठीक है जी, इसे हम ले लेते हैं। फिर किसी के पास सब अब नेक्स्ट हमने चीज़ें क्या क्या देख ली उसके लिए।
ठीक है जी, 5800 की ट्रैफिक है, ठीक हो गया जी। टोटल वॉल्यूम है, क्लिक्स होते हैं 9400। मैंने आपको बताया है बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, ये क्लिक्स पर सर्च या इसे रिटर्न रेट भी आप कह सकते हैं कि मतलब वो इतना ज़्यादा सर्च होता है कि एक यूज़र अगर आता है तो वो दोबारा भी सर्च करता है उसे, ठीक है। जितने आते हैं 50% दोबारा आते हैं और दोबारा सर्च करते हैं उसे, ठीक है। तो मतलब ये अच्छी है, कोई जो भी प्रोडक्ट है ये अच्छी है, लोग जो है वो मतलब ईगर हैं, वो चाहते हैं कि वो ये चीज़ बाय करें, ठीक है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। पहले नंबर पे जो आ रहा है वो 11000 की ट्रैफिक लेके जा रहा है और सिर्फ ये यूके में ही ज़्यादा चल रही है और कहीं पे भी नहीं चल रही, तो आप इसे सेल भी यूके में ही करेंगे। फिर कॉस्ट पर क्लिक का आपको बताया था 1.10 है, इसका आपको कितना मिलेगा 70%। गूगल आपको कितना देगा, ये एडवर्टाइजर से ले रहा है वो, ठीक है, एडवर्टाइजर से 1.10 ले रहा है और आपको इसका वो देगा 70%। चलो हम इसे एवरेज ही कर लेते हैं जी, हमें 0.60 से 0.70 डॉलर मिलेंगे अगर हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट अगर अर्निंग करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी, और इससे अच्छे कोई कीवर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे। सजेशंस में ये जो हैं ये दूसरे भी हैं, गार्डन फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर एक बड़ा है, फर्नीचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, जितना स्पेसिफिक होंगे उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं जी एक ही दिन के अंदर मैंने शॉपिंग मॉल बना देना है, तो आप अकेले हैं, आप क्या कर लेंगे, ठीक है। बच्चों की चीज़ें कहाँ रखेंगे, तो बड़ों की कहाँ रखेंगे, तो फीमेल्स की कहाँ पे रखेंगे, तो कैसे अकेले नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते आप। तो इस वजह से आप जितना स्पेसिफिक होंगे उतना ही आराम से, ठीक है ना, उस पर जो है हावी हो सकते हैं, इजीली उसे जो है फुलफिल कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट। तो एक गार्डन टेबल पे आ गए। अब यहाँ पे आगे नीचे, अब पहली चीज़ जो है वो आ रही है डीआर। डीआर क्या, डोमेन रेटिंग, ठीक है। टोटल 100 स्कोर होता है उसके अंदर। पहले नंबर पे अमेज़ॉन है, दूसरे पे ये भी इसकी 70 है, इसकी 31 है, एक ये है 4 वाला, ठीक है। ये 4 वाला जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपकी कोई ना कोई जगह बन सकती है, ठीक है, अगर ये आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्राउन हिल गार्डन। अब वो हमारा जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, गार्डन टेबल विद फायर पिट। अब इसकी डोमेन में गार्डन का वर्ड आ रहा है सिर्फ, इस वजह से ही आ रहा है, समझ रहे हैं। इसका मैंने आपको बताया था, जब आपके कंपिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के हों, ठीक है, और यहाँ पे आ रही है डोमेन्स कि कहाँ कहाँ कितनी रेफरिंग डोमेन्स है, मतलब कितनी डोमेन्स पे इनके बारे में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे 00 है, 001610125, ठीक है। तो इसका मतलब ये है किसी ने भी मतलब इसकी प्रमोशन नहीं की हुई डिफरेंट जगह पे, ठीक है। किसी भी बंदे ने, जितनी भी टॉप 10 पे वेबसाइट आ रही हैं वो प्रमोट ही नहीं कर रही इस चीज़ को, ठीक है। वो वैसे ही जो है वो जाइंट्स हैं, वो पहले के बैठे हुए पुराने, उन्होंने प्रोडक्ट डाल दी, गूगल उठा के ले आया, ठीक हो गया। तो अगरचे ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो आप भी आ सकते हैं। किस तरह से आएंगे, जब आपके पास EMD होगी, एग्जैक्ट मैच डोमेन। अगर आप ले लेते हैं गार्डन टेबल, तो गार्डन टेबल विद फायर पिट, ठीक है, डोमेन ले लेते हैं, एग्जैक्ट मैच ले लेते हैं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, आपके चांसेस है। आप बैकलिंक्स लगाएंगे तो बिल्कुल सर्वाइवल आपका हो सकता है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कंपटीशन होगा क्योंकि जाइंट्स पहले से बैठे हुए हैं इस पे कीवर्ड पे। EMD नहीं लेते तो फिर चांसेस नहीं है, फिर आप बैकलिंक्स करेंगे, खुद को एज अ ब्रांड कंसीडर करवाएंगे तो फिर कुछ जाके कहीं पे होगा, ठीक है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे कल मैंने आपको बताया था वो हेनरी होवर वाला, सॉरी होवर कहते हैं, होवर निकल जाता है मुझसे। अब ये कीवर्ड था हेनरी होवर का, आपने कोशिश क्या करनी है, एक तो आपने कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 81,000 की ट्रैफिक है ना, मैंने आपसे क्या कहा है, आपको कितना उसका मिलेगा
7% सिर्फ, सॉरी, ट्रैफिक का। अगर आपकी सर्च इंजन में तीसरी पोजीशन आ रही है तो आपको 7% मिलेगा। 81,000 है तो इसका 7 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 5,670 की ट्रैफिक मिलनी है आपको, ठीक है। तो वो आपका जो टारगेट है उस हिसाब से वो पूरा है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें ये वाली जगह है, ये वाली भी जगह है, ये दो जगह जो है ये खाली है, ठीक है। दो जगह है ना, ये 5 डोमेन अथॉरिटी है और ये 11 वाला है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके जो है हेनरी वर्ड आ रहा है इसके अंदर, इसके डोमेन के अंदर, ठीक है। और इसके पास भी आ रहा है, शॉपिंग की वेबसाइट है, हेनरी होवर इसके भी, ठीक है, यूआरएल के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर इसके पास एग्जैक्ट मैच डोमेन होती तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते कि ये ऊपर चला जाता। अब मसला इशू क्या है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये वाली वेबसाइट द गार्डियन, इसने 194 वेबसाइट पे इसके बारे में जिक्र हो रहा है। 194 वेबसाइट पे इसका जिक्र हो रहा है। अगर आप रोज़ के भी 5-5 लिंक भी लगाएंगे, ठीक है, तो जो अप्रूव हो जाएंगे या कुछ होगा, आपको कम से कम 1.5 महीना लगेगा और उस वक्त तक शायद ये कहीं आगे निकल जाए, ठीक है। तो आपकी पोजीशन सिर्फ यहाँ तक ही बन सकती है बस, और इतनी ट्रैफिक आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी क्या सीन है, एग्जैक्ट मैच डोमेन होगी तो, ठीक है जी। अब आसान वाला, हमने कैसा ढूंढना है, ठीक है, हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। अभी ऊपर बोल जाए, नीचे की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ऐसा चाहिए जहाँ पे डोमेन रेटिंग वाले ऐसे से बैठे हों, 7, 0, 9, 0, 6, 6, 3, 4, 18, 1, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जगह ही जगह है, कंपटीशन नहीं है इतना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पास भी एग्जैक्ट मैच डोमेन है, ठीक है। अगर आप भी ले लेते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन, आप भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और ट्रैफिक भी गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे आए ना आए लेकिन इस पोजीशन पे आ जाएंगे, समझ रहे हैं, तो इतने की ट्रैफिक आप गेन कर सकते हैं। इसने 21 डोमेन्स पे लगाया है, ठीक है। आपकी अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन होगी, ठीक है, आप 20 पे भी लगाएंगे, आप फिर भी आ जाएंगे। वो GoDaddy से लेंगे ना, एग्जैक्ट मैच डोमेन के जो आपका कीवर्ड है उसी नाम से आपने डोमेन लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, मैंने परसों बाय किया ये वाली, ये कितने की थी? ये सस्ती थी। .uk आपको अगर नया अकाउंट बना रहे ना तो आपको मिल जाती है कोई तकरीबन कोई 250 रुपये की डोमेन। अभी डोमेन भी सर्च करना, आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स कैसे मिल जाती हैं, आपको पुरानी डोमेन्स कि वो चलती हुई डोमेन ही एक तरह से आपको मिल जाएगी, वो इजी है, मतलब बिल्कुल न्यू नहीं होगी, उसमें मेहनत कम होगी। हाँ जी, उस पर मेहनत कम होगी क्योंकि वो पहले से जो है उसका कोई बैकग्राउंड होगा। उसको ऑनर हो अपनी मर्जी के फिर लेकर नहीं, वैसे ही मिल जाती हैं। कुछ होती हैं जो बिडिंग पे भी लगती हैं, कुछ लोग लैंड भी करवा लेते हैं वैसे ही। हाँ जी। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है, अब यहाँ पे इसने ली हुई है जी hirehotTub.com, ठीक है। अब आपने इस तरह का कोई कीवर्ड देखना है, ठीक है, हॉट टब हायर यूके, ठीक है, .uk भी ले सकते हैं। अगर uk नहीं लेना, अगर नहीं मिल रही तो मैं बता रहा हूँ, .uk देखें, वो नहीं मिलेगी वैसे, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी 1494 पाउंड की है, लेकिन हॉट टब हायर .uk जो है कह रहे ये देखो हॉट टब्स कह रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको डोमेन ना मिल रही हो ना, तो आप उसके अंदर डैश डाल सकते हैं, उससे आपके कीवर्ड को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी उसी प्राइस के अंदर सस्ते में। .uk देख लें, .co.uk देख लें, नहीं मिल रही तो हायर हॉट टब देख लें।
मतलब कीवर्ड्स आने चाहिए उसके, ठीक है। जैसे ये आ रही है 0.01 पाउंड के अंदर वो दे रहा है, अगर वो कहता है 2 साल की रजिस्ट्रेशन करोगे तो, ठीक है। लेकिन आप 1 साल की भी लेंगे, अगर नया अकाउंट होगा कूपन कोड लग जाता है 300 रुपये में, 250-300 रुपये में मिल जाती है। अगर आपका पुराना अकाउंट होगा फिर आप लेंगे तो फिर आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो जो नया अकाउंट बनाता है उसे डिस्काउंट देते हैं ना, नया नया होता है। जो पुराना होता है उन्हें पता है इसलिए तो लेनी है बस फिर अब, ठीक है जी। तो बेसिकली ये है EMD डोमेन, मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन। जो आपका कीवर्ड होगा उसी नाम से आपने डोमेन ले लेनी है। अब इसकी